हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की भर्ती के बारे में। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट मतलब जो भी स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं, ये वैकेंसी उनके लिए है। जो भी 12th पास कर चुके हैं वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये नौकरी पा सकते हैं। तो इसी का हम पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसकी योग्यता है, क्या इसमें सिलेबस है, पूरा सब कुछ, एज कितनी होनी चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका पूरा नोटिफिकेशन। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये वैकेंसी है रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट के लिए ये वैकेंसी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आगे हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसकी नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई हैं, इनको सबसे पहले तो देख लेते हैं। डेट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट, जब रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो जाएगा 20 अक्टूबर को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो इस डेट से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आपका फ़ीस सबमिट होना बाकी है तो आप 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, लेकिन आप इस लास्ट डेट के लिए ना ही बैठें तो बेहतर है, उससे पहले ही आप अप्लाई कर दें। यहाँ पर एक और डेट दी हुई है करेक्शन के लिए। जो करेक्शन विंडो है आपकी वो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ओपन रहेगी। तब आप कोई भी, अगर आपके फॉर्म में गलती हो जाती है, कुछ एडिट करना है, तो इस डेट में करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी और आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ वैकेंसी हम देख लेते हैं। तो ये किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये है आपकी 2022 पोस्ट के लिए। टोटल 2022 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है ये लेवल है, 3rd लेवल की पोस्ट रहेगी ये आपकी। और यहाँ पर जो एज है, एज आपकी 18 to 30 है। 18 से लेके 30 साल तक जो भी आ रहे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज आप देख रहे होंगे दी है 18 से 33। तो ये एज आपको छूट दी जा रही है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये एज आपको वैसे जर्नली होती है 18 से 30 साल तक, लेकिन आपको छूट के साथ 18 से 33 साल तक की एज के स्टूडेंट जो भी हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज है ये जर्नल के लिए है, 18 से लेकर 33 तक। और आगे जो फर्दर ओबीसी SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो इसके अलावा मिलेगा। यानी कि ये 18 से जो 30 साल तक की एज है ये जर्नल कैटेगरी के लिए है, वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये है 361 पोस्ट के लिए। इसमें भी एज वही है, एज वही दी हुई है 18 से 33 साल तक। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये है 990 पोस्ट पर। नेक्स्ट ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है, ये 72 पोस्ट के लिए है। तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांड टोटल मतलब देख लीजिए, टोटल वैकेंसी जो आई हुई है 12th स्टूडेंट्स के लिए वो आई हुई है 3445 पोस्ट के लिए ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आई हुई है। तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में लिख दिया है। ये एज रिलैक्सेशन जो आपको 3 इयर्स का दिया गया है, ये इसका रीज़न दिया है कि क्यों दिया है, क्योंकि कोविड के समय में बहुत सारी रेलवे की वैकेंसियाँ ये नहीं निकाल पाए थे जो इन्हें निकालनी चाहिए थी। इसीलिए ये अब जो वैकेंसी आई है ये 3 इयर्स की छूट के साथ इन्होंने दी है। 3 साल की छूट सारी वैकेंसी में दी है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जो ग्रेजुएट की वैकेंसी आई हुई थी एनटीपीसी ग्रेजुएट की, वहाँ भी छूट मिली हुई थी 3 साल की। तो ये सभी अभी जो वैकेंसी आ रही हैं इनमें 3 साल की छूट के साथ आ रही हैं। तो जैसे कि ग्रेजुएट में थी 18 से 33 इयर्स तक होती है जनरल, लेकिन वहाँ छूट के साथ 18 से 36 साल तक की एज के लिए इन्होंने एलिजिबल किया। 18 से 36 ये जो एज है ये जनरल के लिए है, UR कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स का दिया जाएगा। यानी कि जो UR के लिए एज दी हुई थी 18 से 33 साल, इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन ओबीसी को मिल जाएगा। यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट 36 इयर्स तक जो होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं हम SC ST के लिए 5 ईयर की छूट है, एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए 3 ईयर्स की है, जैसा कि जनरली होती है वही सब है। यहाँ फीस के बारे में दिया हुआ है, तो UR कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी और OBC के लिए वो है आपकी 500 रुपीज़, और बाकी SC ST माइनॉरिटी अदर जो कम्युनिटी है उनके लिए 250 इन्होंने फ़ीस रखी है। इसमें फ़ीमेल भी आ जाएंगी, फ़ीमेल को भी इतनी फ़ीस देनी होगी। और बाकी इसमें रिफ़ंड के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो आप 500 फ़ीस जमा करेंगे उसमें से आपको 400 रिफ़ंड हो जाएंगे। एंड ये जो फीमेल इस वाले हैं 250 के 250 आपको पूरे रिटर्न कर दिए जाएंगे। लेकिन ये रिटर्न कब होंगे? ये रिटर्न तभी होंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तब। अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, साइबर कैफ़े से जाके फॉर्म फिलअप करा देते हैं। तो साइबर कैफ़े वाला अपनी डिटेल्स फिल कर देता है उसमें, जैसे कि यहाँ पर जब आप फीस सबमिट करेंगे तो वो आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा, आपसे ईमेल मांगता है आपका। तो साइबर कैफ़े वाला अपना ही अकाउंट नंबर डाल देता है, अपनी ईमेल डाल देता है। तो ईमेल ना डालने से आपको क्या नुकसान होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो भी होगी वो आपके पास डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएगी। दूसरा, आपने अपना अकाउंट नंबर नहीं डाला तो जो फ़ी रिफ़ंड होनी है वो आपके पास ना होकर साइबर कैफ़े वाले के पास ही हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि इसमें अपना ईमेल आईडी, अपना जो है अकाउंट नंबर, ये सब ज़रूर डालेंगे। किसी भी साइबर कैफ़े पर अगर आप फिल करा भी रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सारी डिटेल अपनी ही दीजिएगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर CBT 1, CBT 2, उसके बाद होगा CBT 2। जो एग्ज़ाम CBT 1 क्वालिफाई कर पाएंगे उनको CBT 2 देने के लिए मिलेगा। तो CBT 1 के लिए किस तरह से होगा एग्ज़ाम पैटर्न वो यहाँ पर दिया हुआ है। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर करने होंगे। 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर करने होंगे। 100 क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे होंगे GS का पार्ट ज़्यादा है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और GS में भी आप देखेंगे तो साइंस का वेटेज थोड़ा अच्छा रहता है, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे आप जरूर। यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क के रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 90 मिनट के लिए ये आपका एग्ज़ाम चलेगा। और सेम एग्ज़ाम आप देखेंगे तो यही सिलेबस, यही एग्ज़ाम पैटर्न ग्रेजुएट लेवल का भी है। बस अंतर कहाँ होगा? केवल एग्ज़ाम्स के जो होगा लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा रखेंगे ग्रेजुएट वालों के लिए, और 12th वालों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह बस यही अंतर होगा, बाकी सेम सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वही CBT 1 वहाँ पर है, वही CBT 2 वहाँ पर है, वही यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं तो एक साथ भी इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अंडर ग्रेजुएट और 12th वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिलेबस में फ़र्क नहीं है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे उनमें फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर CBT 1 में आपने देख लिया 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और इसमें GS के 40 क्वेश्चन, मैथ के 30 और रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। आगे हम CBT 1 का सिलेबस जैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैथ का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ रीजनिंग का, यहाँ जनरल अवेयरनेस का। मैथ में आप देखेंगे वही जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल, आपका फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। अब आगे देखते हैं हम रीजनिंग में भी ये सारे टॉपिक हैं, जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब है, कुछ नया बहुत ज़्यादा नहीं है। एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, और सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिक रीजनिंग, स्लॉजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम आएगा, पजल आएगी आपकी, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, और स्टेटमेंट कोर्स एंड एक्शन वाले, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मैप्स यहाँ दिया हुआ है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सब ये रीजनिंग का आपका सिलेबस हो जाता है। आगे देखते हैं हम जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है, और इसको आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपकी 40 मार्क्स की पूछी जाएगी CBT 1 में, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसकी
एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, इसके सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। अभी आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं CBT 2 के बारे में। CBT 2 जो आपका रहेगा वो भी 90 मिनट्स का ही रहेगा, और लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ जाएंगे 120 क्वेश्चन। अच्छा, CBT 1 में जो क्वेश्चन थे हमारे 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट में करने थे, लेकिन CBT 2 में क्या रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन में चेंज आया, आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वही सेम। और GS का पोर्शन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा 50 मार्क्स का, वहाँ 40 था, यहाँ 50 हो जाएगा, और इनमें 5 मार्क्स का इंक्रीज़ किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका CBT 2। ये यहाँ सिलेबस दिया हुआ है CBT 2 का सिलेबस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, वही है, रीजनिंग है, GS है और आपका मैथ्स है, अच्छे से देख लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर है इस टाइपिंग टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए जो लेवल 3 की पोस्ट है, इसके लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होना है आपका। ओके, और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, इसके लिए भी आपका स्किल टेस्ट होना है, यानी कि ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट होना है। और ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है, इसके लिए भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होना है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो केवल 2 ही पोस्ट ऐसी हैं जिस पे टाइपिंग टेस्ट होना है। तो इसकी टाइपिंग में काफ़ी टाइम आपको मिल जाएगा, इसके लिए अभी से परेशान नहीं होना है। पहले आप जो तैयारी करेंगे वो CBT 1 और CBT 2 की करेंगे, जब आप उन्हें क्वालिफाई कर जाएंगे तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है टाइपिंग करना, 1-2 महीने में कोई भी इसे निकाल सकता है। तो अभी आप जो तैयारी करेंगे वो केवल CBT 1 और CBT 2 पे ध्यान देंगे। स्ट्रेटजी वीडियो अभी हम जल्दी बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे वो 15 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना स्टूडेंट CBT 2 में बुलाए जाएंगे। और CBT 2 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो होंगे 8 गुना स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि उसके बाद फिर से मेरिट लगेगी आपकी टाइपिंग के बाद, तब आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस तरह हमने पूरा ये देख लिया, पूरा नोटिफिकेशन। और भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस वैकेंसी के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम इसका स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट की हम किस तरह से तैयारी करें, किस सब्जेक्ट को किससे तैयार करें। अभी काफ़ी टाइम है, अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करेंगे तो अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर लें। ग्रेजुएट लेवल का जो आया हुआ नोटिफिकेशन, उसके बारे में भी हम स्ट्रेटजी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे और उसे आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।